नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ब्रह्मांड में कई बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि विदेशी देशों के नागरिक, वहां के बुद्धिजीवी कई बार मांग करते हैं कि हमारे यहां कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए सीएम योगी की सलाह ली जाए, क्योंकि भारत में एक राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में राम राज ला दिया है, तो हमें भी सीएम योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें भी सीएम योगी जैसा नेता चाहिए। कई बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन इस तरह की खबरों की आखिरकार सच्चाई क्या है? राम राज की हकीकत क्या है? भगवान राम की नगरी अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिखाता है कि असल में राम राज है या फिर यूपी पुलिस का मजाक बन गया है। ये तस्वीर आप देखिए, अयोध्या की सड़कों को किस तरह सजाया गया था। ये बंबू लाइट लगाई गई हैं। भगवान राम की नगरी को सजाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन चोर इन लाइटों को लेकर उड़ गए और यूपी पुलिस का बन गया है भयंकर मजाक। खबर क्या है? सिर्फ लाइटें लेकर नहीं उड़े। खबर यह है कि अयोध्या में राम पथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी, 3800 बंबू लाइट और 96 प्रोजेक्टर गायब। सीसीटीवी से लैस फोर्स रहती है तैनात, यानी जहां पर फोर्स भी तैनात रहती है। और इतनी शानदार लाइटें देखिए, रात का नजारा दिखाया गया है। इन लाइटों को चोर ले उड़े। तो ये दैनिक भास्कर की आप खबर देख सकते हैं। यूपी पुलिस का मजाक बन गया है कि जहां पर फोर्स तैनात रहती है, वहां पर सड़कों से लाइट चोरी करके ले गए। बताइए, चोर, वो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में। कोई अंदर की सड़कें भी नहीं थी, मेन राम पथ से, भक्ति पथ से लाइटें चोरी हो गई। और इसको लेकर अब विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहते हैं, जरा देखिए। भगवान श्री राम की अयोध्या की ये लाइटें चोरी हुई हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं? अयोध्या में राम पथ पर लगी खूबसूरत लाइटें चोरी हो रही हैं। पुलिस ने मुकदमा लिखा दिया गया है। आगे सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि चोरी की ये घटनाएं अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर हुई और पुलिस बल सहित किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जांच में मालूम हुआ कि करीब 3800 बंबू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरों ने चुरा ली हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि नगर निगम और ठेकेदारों के बीच का जो नेक्सस है वो भी इस वारदात में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये लाइटें सिर्फ इसी पोल पर इस्तेमाल हो सकती हैं, उसका कोई और यूज नहीं है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि बाद में यही लाइटें परचेज में दिखा दी जाए, और ऐसा सूत्रों का कहना है। तो विपक्षी नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि अब चूंकि लाइटें चोरी हो गई हैं तो दोबारा लाइटें लगाई जाएंगी, और हो सकता है कि दोबारा जो लाइटें खरीदी जाएं वो यही लाइटें खरीद ली जाएं जो कि चोरी हुई हैं। विपक्षी नेता योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, वाकई गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो मेन रोड है अयोध्या में, अयोध्या भगवान राम की नगरी, बीजेपी की राजनीति का केंद्र, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और उसके बाद शर्मनाक ये भी है कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक पत्रकार, बहुत सारे बीजेपी समर्थक अयोध्या के सांसद पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद के राज में कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद दिन दहाड़े रात को सड़क पर लाइटें चोरी हो रही हैं। भैया, कानून व्यवस्था योगी सरकार के हाथ में, सांसद के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे सवाल उठाने वाले दिखाते हैं कि किस तरह की ट्रोल आर्मी जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। आप यूपी सरकार में कानून व्यवस्था के ऐसे हाल को लेकर क्या सोचते हैं, जहां दावा तो किया जाता है कि राम राज ला दिया गया है और भगवान राम की नगरी में ऐसे सड़कों से लाइटें चोरी हो जाती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।